Hello student, welcome back. Today we will talk about a new reports. You have received a training in first aid as a member of the Red Cross Society of your school. आपकी स्कूल की रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजन किया गया था। उसमें आप उसके एक मेंबर थे और आपने ट्रेनिंग ली है। प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट द ट्रेनिंग टू बी पब्लिश इन योर स्कूल मैगजीन इन अबाउट 125 वर्ड्स। तो आपने अपने स्कूल की मैगजीन में देने के लिए एक रिपोर्ट लिखनी है, जो 125 शब्दों में रिपोर्ट लिखनी है। साइन द रिपोर्ट एज ए सागर और सागरिका। और रिपोर्ट के नीचे आपको खुद का नाम नहीं लिखना, जो नाम मेंशन किया है जैसे कि सागर या सागरिका, ये लिखना है। ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फर्स्ट एड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल। हमारे स्कूल की रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया। ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और सोसाइटी के सभी मेंबर जिनमें मैं भी शामिल था, अटेंडेड दिस प्रोग्राम दैट वाज स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 days। सभी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, ज्वाइन किया, और जो कि 10 दिन तक चला। लेक्चर वर हेल्ड इन द मॉर्निंग के समय में लेक्चर्स दिए जाते थे। एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन वर हेल्ड इन द आफ्टरनून। और जो प्रैक्टिकल का कार्य होता था कि किस तरह से विक्टिम को फर्स्ट एड प्रदान करनी है, देनी है, तो वो कार्य इवनिंग के सेशन में होता था, आफ्टरनून में होता था। वी वर टोल्ड ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एड। हमें फर्स्ट एड के बारे में सभी पूर्ण रूप से बताया गया। एंड हाउ इट शुड बी गिवन इन डिफरेंट सिचुएशन। और फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा को अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से दिया जाता है, यह बताया गया। वी वर टोल्ड द काइंड ऑफ फर्स्ट एड दैट कुड बी गिवन इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न, फ्रैक्चर, स्नेक बाइट, स्प्रेन, डिसलोकेशन, आई इंजरीज एक्सेट्रा। हमें यह बताया गया कि अलग अलग सिचुएशन में दैट कुड बी गिवन इन द केस ऑफ, कि मान लो अगर विक्टिम को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, बिजली लग जाए, बर्न जल जाए, या फिर फ्रैक्चर हो जाए, उसका कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, स्नेक बाइट सांप के द्वारा काट लिया जाए, स्प्रेन मोच आ जाए, या डिसलोकेशन होता है हड्डी का एक स्थान से दूसरे हट जाना, डिसलोकेशन हो जाए, आई इंजरीज हो जाए, आँखों में किसी तरह की समस्या हो जाए, चोट लग जाए, तो उस केस में किस तरह से फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा सहायक होती है सिखाया गया, बताया गया। वी वर टोल्ड दैट द चीफ एम ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू सेव लाइफ। हमें यह बताया गया कि फर्स्ट एड का प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है जीवन को बचाना है। द सेकेंड एम इज़ टू प्रिवेंट द पर्सन कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। दूसरा उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के जीवन की हालत को, कंडीशन होता है हालत को, और ज़्यादा खराब होने से, वर्सनिंग होता है खराब होने से, हालत को और ज़्यादा खराब होने से बचाना है। द थर्ड एम इज़ टू हेल्प इन द पर्सन रिकवरी। तीसरा उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसकी रिकवरी में सहायता करना है। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड के अंत में ईच पार्टिसिपेंट फेल्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ बेटर इक्विप्ड। ट्रेनिंग के अंत में हर एक पार्टिसिपेंट को अपने आप को इक्विप्ड होता है टू हेल्प विक्टिम ऑफ एक्सीडेंट और सडन इलनेस। कि ट्रेनिंग के अंत में हर एक, चाहे वो लड़का था या लड़की थी, जो भी पार्टिसिपेंट थे, वो सभी अपने आप को बेटर, सही ढंग से सुसज्जित होता है कि जो स्किल उन्होंने सीखी है उससे अपने आप को सजा हुआ समझ रहे थे कि हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं विक्टिम को, चाहे वो एक्सीडेंट विक्टिम हो या फिर कोई सडन इलनेस की वजह से कोई अचानक से कोई समस्या आ गई हो, तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दिया जाता है, ये सब सिखाया गया। तो दिस वाज द रिपोर्ट
about the first aid training program. I will meet you shortly in a next new video with new report. Till then, have a good day.